सियासत में बड़ी तेज़ी से आप आगे बढ़े, प्रधान, ब्लॉक प्रमुख। अच्छा, ये तो कहा जाएगा कि सियासत की पहली सीढ़ी से आपने शुरुआत की थी, गंवई राजनीति से। विधायक बने और पता चला कि उत्तर प्रदेश में आपको मिनी मुलायम सिंह यादव कहा जाने लगा। क्या कहानी इसके पीछे की है? वो इसलिए कि शुरू में माननीय नेताजी, जिनकी हम आज भी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत ही कर्मठ और जुझारू नेता थे। उन्होंने एक विचारधारा भी भारतवर्ष की राजनीति को दी, गरीब गुरबा की राजनीति। तो उनको लेकर के उनके सानिध्य में राजनीति करने की शुरुआत की, तो लोग उनके समीप जाने की वजह से और उनके आदेश का पालन करने की वजह से, उनके हर आदेश को मानने की वजह से और मजबूती के साथ राजनीतिक धरातल पर खड़े होकर के गरीब की आवाज़ सुन करके उसकी आवाज़ को उठाने का काम करने की वजह से मुझे उनका करीबी माना जाने लगा। इसमें कोई दो राय नहीं, मैं उनके बहुत करीब था और उनके आदेश पर कहीं भी जाकर के राजनीतिक काम करने पे आमादा था। इसलिए लोगों को ये भ्रम भी रहता था और अधिकारियों में भी ये बात होती थी कि शायद हम जो कुछ कहते हैं उसे माननीय मुलायम सिंह जी मान लेते हैं, या मुलायम सिंह जी का जो भी आदेश होता है हम उसकी पालन करते हैं। इतना प्रगाढ़ संबंध था मुलायम सिंह के साथ, इतने मतलब किस्से बने उनके साथ। ऐसी क्या स्थिति हुई कि मुलायम सिंह यादव जी ने ही आपको नज़रबंद करवा दिया या हाउस अरेस्ट करवा दिया? और स्थिति ये हुई कि आप हाउस अरेस्ट हुए, वो रिश्ता बिगड़ता चला गया। और अगर मैं कहूँ कि 4 बार विधायक या मंत्री अगर आप रहे तो ये 20 सालों का संबंध रहा, 2 दशक का संबंध रहा, जिसमें समाजवादी पार्टी बड़ी हुई थी। ये मेरी ज़िंदगी का एक दुखद पहलू है और मुझे इस बात का अफसोस है कि मेरे और माननीय नेताजी के बीच में मतभेद पैदा हुए। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसे आम लोग जानते नहीं, पत्रकार भाइयों को भी सारी बात की पता नहीं। क्यों कि किसी पत्रकार ने हमसे जानने की कोशिश ही नहीं की कि हमारा दुख दर्द क्या है, तकलीफ़ क्या है, हमारी ज़िंदगी कैसी है, हम किस विरासत में पले और बड़े हुए हैं। एक दिन की बात है कि जब मैं कुछ मतभेदों के चलते हुए मैं बालेश्वर यादव, रमाकांत जी, भालचंद्र जी और ऐसे कुछ विधायक, लालता यादव जी, माननीय मुलायम सिंह जी से किसी व्यक्तिगत बात पर या किसी सामाजिक बात पर मतभेद होने की वजह से कुछ दूरी बनाए हुए थे। तो एक श्रीमान जी जो आज इस धरती पर नहीं हैं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, यानी ठाकुर अमर सिंह जी जो मुलायम सिंह के बाद में बहुत करीब हो गए थे, जी जी जी, वो हमको पता नहीं क्यों माननीय नेताजी से दूर हटाना चाहते थे। अच्छा। तो उन्होंने एक ऐसा चक्र चला कि जहाँ से मैं सांसद था, संभल सीट से जी, वहीं पर ले जा कर के मुलायम सिंह यादव जी का नॉमिनेशन दाखिल करा दिया। मेरे लिए ये बड़ी हैरत की बात थी, अचरज की बात थी, क्योंकि मैं नहीं उम्मीद करता था कि माननीय नेताजी मेरी सीट पर जाकर नॉमिनेशन कर देंगे। और ये वक्त एक ऐसा वक्त था कि मेरे साधु जैसे बड़े भाई महाशय राम सिंह, जो आर्य समाजी परिवार के अच्छे नेता थे, उनकी सामाजिक कारणों से या कुछ रंजिशों की वजह से उनकी गाजियाबाद में हत्या कर दी गई थी। ऐसे वक्त में जब शोक सभा हो रही थी तो माननीय चंद्रशेखर जी, मुलायम सिंह जी और बहुत सारे नेता वहाँ पर मौजूद थे। उनके बीच में माननीय नेताजी ने मुझसे वादा किया था कि जाओ और अपनी सांसद की चुनाव लड़ने की तैयारी करो। अच्छा, और मतलब आपसे कहा गया? हाँ, मुझसे ही नहीं, करीबन 20,000 लोग जो सामने मैदान में खड़े थे, सबके बीच में उन्होंने माइक पर यह कहा। और उसके ठीक 2 दिन बाद मुझे किसी ने आके बताया कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने संभल सीट पर जाकर नॉमिनेशन कर दिया है। इस कुचक्र को मैं समझ नहीं पाया और मेरी इस तरीके से कि मैंने जिस व्यक्ति के लिए अपना सब कुछ त्याग करके न्योछावर किया और जिनके साथ में मैं हर तरीके से राजनीति में सक्रिय था, तैयार था, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये बाद में मुझे पता चला कि उनके साथ रहने वाले लोगों ने उनको मिसगाइड किया कि अगर इस सीट को आप जीत लोगे तो एक तो डीपी यादव का बढ़ता हुआ कद छोटा हो जाएगा और ये सीट बड़े आराम से, चूँकि वहाँ पर बहुत सारे हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों की वोटें थीं, उन वोटों को मिलाकर के आप आसानी से जीत दर्ज कर लोगे। लेकिन आपने तो मुलायम सिंह यादव को चुनौती भी दी थी और जीते भी थे आप। बस चुनौती इसलिए दी कि मैं एक दिन अपने एमपी हाउस में बैठा था, सुबह का वक्त था, आजमगढ़ का एक लड़का मेरा पीए था, अचानक उसने मुझे आके बताया कि पीएम हाउस से आपके लिए फ़ोन है।
हाँ। मेरे लिए तो ये एक अचरज की बात थी कि माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी तब प्रधानमंत्री थे। मैंने फ़ोन लिया तो मैंने देखा कि फ़ोन पे जैसे आवाज़ आई तो मैं जो माननीय अटल जी के मुँह बोले दामाद थे, रंजन भाई उनको कहते थे, तो मैंने जैसे आवाज़ सुनी, मैं उनको जानता था। मैंने कहा रंजन भाई आप बोल रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ डीप भाई मैं ही बोल रहा हूँ और माननीय अटल जी आपसे बात करना चाहते हैं। तो मेरे लिए दूसरा अचरज था, कोई प्रधानमंत्री मेरे से जो पार्टी का भी नहीं है, हम अलग अलग पार्टी के लोग थे। तो मैंने हाथ में लिया और मैंने पूछा कि सर मैं बोल रहा हूँ, क्या आदेश है? सामने से आवाज़ हुई, अरे भाई यादव जी चुनाव तो लड़ना चाहते हो? मैंने कहा अटल जी अंधे को क्या चाहिए, 2 आंख, मुझे तो एक भी मिल जाएगी तो गुजारा हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ नॉमिनेशन के 2 दिन बाकी रह गए थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कीजिए आप पीएम हाउस आ जाइए। मैं वहाँ चला गया और उन्होंने जाते ही मुझसे कहा बैठ करके कि हम आपको पार्टी का उम्मीदवार संभल से बनाना चाहते हैं। अच्छा। मेरे लिए एक रोशनी की किरण थी, क्योंकि मेरे चारों तरफ तो अंधेरा फैल चुका था। मेरी अपनी सिटिंग सीट पे माननीय नेताजी अपना नॉमिनेशन कर चुके थे, तो मेरे लिए एक आशा की किरण थी। मैंने उसको सहर्ष स्वीकार किया और मैंने कहा जैसा आपका आदेश हो प्रधानमंत्री जी, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। उन्होंने मुझे वहाँ से सीधा एयरपोर्ट जाने का आदेश दिया कि आप लखनऊ चले जाओ, और लखनऊ में माननीय राजनाथ सिंह पार्टी के अध्यक्ष थे और माननीय कल्याण सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे। उन दोनों के पास जाके कालिदास मार्ग पर मैं उनसे मिला और उन्होंने मुझे लिफाफे में चाय पिलाने के बाद एबी फार्म सौंपा और कहा जाकर अच्छे तरीके से अपना नॉमिनेशन करो। और मैंने वापस आकर के मुलायम सिंह जी के सामने नॉमिनेशन कर दिया। तो मेरे लिए कोई रास्ता भी नहीं था, और मैं अपने आप के स्वाभिमान का अलग ही आदमी हूँ। मैं एक जद्दोजहद वाला आदमी रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर कोई स्वाभिमान को गलत तरीके से धक्का देता है तो उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, और यही कोशिश मैंने तब भी की थी। तो अगर मुलायम सिंह यादव आपको हाउस अरेस्ट नहीं करवाते तो वो चुनाव आप जीत जाते उनके खिलाफ? हाँ, अब ये वक्त की बात है, उन्होंने जो किया बहरहाल, हाँ इसमें कोई दो राय नहीं। मेरा चुनाव बहुत अच्छा था, और लोग ही नहीं, हिंदुस्तान का मीडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के वो मीडिया के लोग जो बेचारे धूल भरी पगडंडियों पर कंधे पर कैमरा लिए घूमा करते थे, वो हमसे भी कहते थे नो प्रॉब्लम, यू आर विनिंग कैंडिडेट, ऐसा करके बाहर का मीडिया बोला करता था।